हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्पार्क क्लासेस में। मैं इस वीडियो में एनएमएमएस 2025 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया हूं जो इस साल एनएमएमएस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, शुक्र, जो सूर्य के निकटतम ग्रह है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैविक खाद, जो रासायनिक उर्वरक नहीं है। आपका अगला सवाल है, जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। तो जड़ द्वारा जल के अवशोषण को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, तो पंखे के नीचे रखकर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आपका अगला सवाल है कि बीजाणु उत्पन्न करने वाले पादप जीव हैं। तो बीजाणु उत्पन्न करने वाले पादप जीव है तो गुलाब का फूल, जो बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं जाल को क्या कहते हैं। वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वास रंध्र। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाए जाने वाला जंतु कौन सा है। तो पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाए जाने वाला जंतु कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लायन टेंड लंगूर, जो पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाए जाने वाला जंतु है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धातु की प्रकृति नहीं है। तो आपका इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसे आप लोग कमेंट में बताएंगे कि निम्न में से धातु की प्रकृति नहीं है। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो एक प्रतिजैविक औषधि है। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों की वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सीएनजी, जो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है। तो कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जिससे उस पर जो गोटी होती है वो आसानी से सरक पाती है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जो हमारे कान 8 हर्ट्ज की ध्वनि को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। 20 से 20 हजार हर्ट्ज की ध्वनि को हमारे कान सुन सकते हैं। इससे 20 से नीचे भी नहीं और 20,000 से ऊपर भी नहीं हमारे कान सुन सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक सरल रेखा पर। आपका अगला क्वेश्चन है, रूमिनेट्स में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है। तो आपका ये आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों कि रूमिनेट्स में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। आशु जल की प्रकृति होती है। तो आप लोग दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आशु जल की प्रकृति ना अम्लीय होती है, ना क्षारीय व उदासीन होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों की 40 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 70 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण का ताप होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों की न्यूटन के डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता है। तो आप लोग
बताइए दोस्तों, न्यूटन के डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गुलाबी रंग, जो न्यूटन के डिस्क में रंग नहीं होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप लोगों को और इसका पार्ट चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियो को पर कमेंट कर दीजिए। पार्ट 2 मैं इसका अगला पार्ट बना दूंगा, क्योंकि हमारे पास साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस बार एनओएमएस एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस बार हमारे चैनल से ज़बरदस्त एनओएमएस की तैयारी होने वाली है।